रोको। जब मैं ये नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? ऑफ कोर्स वो दो बैट्समैन जिन्होंने साथ में मिलकर ओडीआई फॉर्मेट में 12 बार 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाई है, 19 बार 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप, और साथ में वो दोनों ओडीआई फॉर्मेट की ऑल टाइम बैटिंग पेयर रन की लिस्ट में नंबर 3 पर है। बल्कि ये दोनों मिलकर इंडियन टीम को काफी हाइट्स पर भी लेके गए हैं। लेकिन आज हम इनके रिकॉर्ड्स या फिर पॉजिटिव्स की बात नहीं करने वाले, बल्कि इनकी उस कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। यस, यू हर्ड इट राइट। वही दो लोग जो कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद गले मिलते हुए दिखते हैं एंड इवन साथ में रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देते हैं T20 फॉर्मेट से। वही दोनों प्लेयर्स जिनमें विराट कोहली जब मेलबर्न वाले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मैच जिताते हैं तो रोहित शर्मा उन्हें अपने कंधे पर उठा लेते हैं। और वही प्लेयर्स जिन्होंने साथ में मिलकर 2023 के वर्ल्ड कप में थ्रू आउट द टूर्नामेंट डोमिनेट किया हो, वही ये दोनों 2018 में एक दूसरे की तारीफ तक नहीं सुन पा रहे थे और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो चुके थे। पर आखिर ये कंट्रोवर्सी हुई कैसे थी? चलो बात करते हैं सभी एस्पेक्ट्स की और जानते हैं अबाउट द कंट्रोवर्सी ऑफ रोहित एंड विराट कोहली। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें इंटरनेट फैक्ट्स, थियोरीज और फैन कमेंट के बेसिस पर है। मैं किसी भी प्लेयर के खिलाफ नहीं हूं और मैं हमारे देश के सभी प्लेयर और टीम को सपोर्ट करता हूं। वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलो जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की स्टार्ट कैसे हुई थी। ये सब स्टार्ट होता है सितंबर 2018 में। आज रोहित शर्मा विराट कोहली को 2018 की एशिया कप के आसपास अनफॉलो करते हैं और जब इस चीज को फैंस ने नोटिस किया तो सब के सब शॉक रह गए, क्योंकि उस एशिया कप में विराट कोहली को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रेस्ट दिया गया था और उनकी जगह पर कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा। अब क्रिकेट जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स और फैंस सब अपनी थ्योरीज बनाने में लग जाते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर इन दोनों के अराउंड दो थ्योरीज थोड़ी सेंसिबल लग रही थी, जिसमें से पहली थ्योरी ये थी कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली को कैप्टनसी के लिए अनफॉलो किया है। आज विराट कोहली ने आईपीएल में एज अ कैप्टन कोई ट्रॉफी तो जीती नहीं थी एंड एज अ कैप्टन वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी इतने बुरे तरीके से हार जाते हैं। वेयर आज रोहित शर्मा उस पॉइंट तक आईपीएल में 3 आईपीएल टाइटल जीत चुके थे एज अ कैप्टन और इंडिया के लिए अपनी कैप्टनसी में वो निदास ट्रॉफी को जीत चुके थे और इवन 2018 का एशिया कप भी इंडिया को वो अपनी कैप्टनसी में जितवा देते हैं। इसलिए काफी लोगों का कहना था कि रोहित शर्मा ने इनसिक्योरिटी या फिर जेलेसी के चलते विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया था। बट इस थ्योरी में उतना सेंस नहीं था, बिकॉज रोहित शर्मा को सैक करके बीसीसीआई विराट कोहली को कैप्टन नहीं बनाती। उल्टा एमएस धोनी के कहने पर विराट कोहली को न्यू कैप्टन बनाया जाता है, जो कि उस टाइम देखा जाए तो अच्छा डिसीजन था। बट इस थ्योरी में उतना सेंस नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा फिक्शनल लगती है, क्योंकि हम सबको पता है कि विराट कोहली को रोहित शर्मा की जगह कैप्टन नहीं बनाया जाता। इनफैक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रोहित शर्मा इंडिया के प्रॉपर कैप्टन कभी बने ही नहीं थे, एक्सेप्ट डूइंग कैप्टनसी इन सम टूर्नामेंट्स। जबकि रियलिटी में एक्चुअली एमएस धोनी के बाद विराट कोहली को कैप्टन बनाया जाता है। तो इस वजह से रोहित शर्मा के अंदर कोई इनसिक्योरिटी या जेलेसी हो ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन फिर आती है सेकंड थियरी, जो कि थोड़ा ज्यादा सेंस बनाती है। इसमें होता ऐसा है कि एशिया कप से पहले इंडियन टीम इंग्लैंड का टूर करती है, जिसमें कैप्टन विराट कोहली थे, और जब बीसीसीआई टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट करती है तो उसमें रोहित शर्मा ड्रॉप्ड होते हैं। वेल, इतना शॉकिंग नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा ने उस सीरीज से पहले उस साल बस 2 ही टेस्ट मैचेस खेले होते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उसमें कुछ खास नहीं कर पाते एंड उनका हाईएस्ट स्कोर बस 47 का ही होता है। सो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि रोहित शर्मा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होंगे उस टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि 5th या 6th पोजीशन पर बैट कर पाए। बट ये फिर भी शॉकिंग था, आज उन्होंने इससे पहले जो इसी साल जुलाई में इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई और T20 सीरीज हुई थी, उसमें एक सेंचुरी भी मारी थी। एंड टीम सिलेक्शन में कैप्टन का बड़ा हाथ होने की वजह से शायद रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया। एंड ये पूरी थियोरी उस टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली बात थी, लेकिन इसका इंडियन टीम पे इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर आता है साल 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा का वो पीक टाइम था जहां उन्होंने 9 इनिंग्स में 5 सेंचुरीज के साथ 648 रन बना दिए थे, वो भी 81 के बैटिंग एवरेज के साथ। बट फिर उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जो हुआ, उस बारिश के साथ और टीम का जो कोलैप्स था, वो हम आखिर कैसे भूल सकते हैं। वेल, मैंने ऑलरेडी 2019 वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद वापस आते हैं इसी वीडियो के टॉपिक पे। तो 2019 के वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद वो अनफॉलो वाली कंट्रोवर्सी रुकती नहीं है, उल्टा और स्पार्क हो जाती है, क्योंकि जुलाई के एंड में रोहित शर्मा विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को भी अनफॉलो कर देते हैं।
आई नो आपको लग रहा हो कि अनफॉलो करने में इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन इस अनफॉलो वाले एक्शन से आगे जाकर कितनी चीजें होती है वो आप इस वीडियो के एंड में समझ जाओगे। एंड इस बार अनुष्का शर्मा शांत नहीं रहती। अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट से 26 जुलाई 2019 में ये स्टोरी डलती है जिसमें लिखा होता है, अ वाइज मैन वंस सेड नथिंग, ओनली ट्रुथ कैन शेक हैंड्स विद साइलेंस इन अ मेस ऑफ फॉल्स अपीयरेंसेस। और इस स्टोरी को लोग डायरेक्टली रोहित शर्मा से कनेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसी दौरान उनको अनफॉलो किया था, जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने ये स्टोरी डाली थी। एंड अब इतना क्लियर हो गया था कि ये बात अनफॉलो फॉलो तक नहीं रही है, बल्कि इनके बीच में कुछ सीरियस इशू है जिसकी वजह से इनके आपस में इश्यूज क्रिएट हुआ। बट अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इशू क्या हुआ है, आज लोग अब भी उसमें से काफी नॉनसेंस थ्योरीज बना रहे थे जो कि काफी फनी लगती है सुनने में। कुछ लोग कह रहे थे कि अनुष्का शर्मा ने ये स्टोरी इसलिए डाली है कि रोहित शर्मा जानबूझकर सेमीफाइनल में जल्दी आउट हो गए थे। लाइक कम ऑन क्रिकेट फैंस, थोड़ा ब्रेन यूज करो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उनको जानबूझकर हरवाना ही होता तो वो पूरे वर्ल्ड कप में रन्स क्यों बनाते। एंड विराट कोहली भी तो सेम तरीके से जल्दी आउट हो गए थे उस मैच में। वेल ये सब तो नॉनसेंस है और इन्हीं सब चीजों के चलते रूमर्स ये आ रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक ग्रुप विराट कोहली की साइड में है और एक ग्रुप रोहित शर्मा के। प्लेयर्स डिवाइड हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दीज ग्रुप्स, कुछ प्लेयर्स चाह रहे थे कि रोहित शर्मा न्यू कैप्टन बने एंड इंडियन टीम को लीड करे, और वहीं दूसरा ग्रुप चाह रहा था कि विराट कोहली ही कैप्टन रहे। और ये वही टाइम था जहां से फैन वॉर स्टार्ट हो गए। लेकिन आफ्टर दिस, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, जब रवि शास्त्री जो कि उस टाइम पर हेड कोच बनते हैं, वो एज अ पीस मेकर बनकर आते हैं जस्ट बिफोर इंडिया एंड वेस्ट इंडीज की सीरीज, जहां रवि शास्त्री रोहित और विराट कोहली को डगआउट में बुलाकर बोलते हैं, वॉट एवर हैपेंड ऑन सोशल मीडिया दैट्स ऑल फाइन, बट यू टू आर द मोस्ट सीनियर क्रिकेटर्स ऑफ दिस मस्ट स्टॉप। I want you to put all this behind and get together for us to move forward। अब ये कितना सच है या कितना नहीं, ये तो वो सोर्सेज ही जाने, लेकिन इतना ऑब्वियस था कि अगर इस तरह की न्यूज पब्लिकली सर्कुलेट हो रही है तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि पवेलियन में चीजें सही नहीं है। और अगर सच में रवि शास्त्री और विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में डिस्कशन हुआ है तो इस चीज का इम्पैक्ट टीम में काफी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो उनकी वजह से इंडिया के मैचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नाउ द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, इन सभी रूमर्स को इंडिया के उस टाइम के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी बुक्स में लिखा है और कंफर्म किया है दैट ऑल दिस विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिफ्ट इन 2018 वाज ट्रू। एंड जो रवि शास्त्री ने काम किया एज अ हेड कोच बनके या फिर एज अ शर्ट से पीस मेकर बनके, उसका हमें फायदा भी देखने को मिला। सो इन चीजों के बाद इंडिया खेलती है बायलैटरल सीरीज जहां वो डोमिनेट भी करती है। एंड फिर कोविड भी आता है, उस साल कोई टूर्नामेंट नहीं होता, लेकिन फिर 2021 में आता है T20 वर्ल्ड कप। और उस वर्ल्ड कप को आखिर कोई कैसे ही बोल सकता है। MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद सभी की आंखें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर ही थी, और उस टाइम पे BCCI क्या पॉलिटिक्स कर रही थी ये तो मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पूरे ड्रामा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, जहां मैंने विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में हुए सारे इश्यूज के बारे में बात करी है। उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद देख लेना। पहले बात करते हैं इस वाले वीडियो की। अब इन सब के दौरान जब विराट कोहली ने रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैक किया था, उसके बाद भी रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते। लिटरली फॉर नो रीजन वो हिट करते हुए आउट हो जा रहे थे और दिख रहा था कि रोहित क्या कर रहे हैं। ही वॉज नॉट एबल टू बी दैट रोहित जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। एंड इन सबको देखते हुए और पॉलिटिक्स के चलते विराट कोहली उस टाइम पर T20 आए और टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ देते हैं, और उनके बाद न्यू कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा। एंड इवन साल 2021 के एंड तक रोहित शर्मा को ODI फॉर्मेट की भी कैप्टनसी मिल जाती है, यानी कि वो विराट कोहली को रिप्लेस करके तीनों फॉर्मेट्स में इंडियन टीम के कैप्टन बन जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो उस टाइम के दौरान विराट कोहली भी काफी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे। इवन 2022 के एशिया कप में भी इंडियन टीम एलिमिनेट ही हो जाती, लेकिन फिर 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के अगेंस्ट डेथ रिवर मैच में जब रोहित शर्मा रेस्ट पर थे और KL राहुल कैप्टनसी कर रहे थे, तब विराट कोहली T20 की अपनी पहली सेंचुरी लगाते हैं और इतने लंबे टाइम तक चल रहे उनके आउट ऑफ फॉर्म के पीरियड को खत्म कर देते हैं। एंड फाइनली इट वाज द कमबैक ऑफ द किंग। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोहित शर्मा के फैंस उनको गाली देने लगते हैं, उनको हेट देने लगते हैं और ट्रोल करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स सभी फैंस ऐसे नहीं होते, सो लेट मी जस्ट टैग देम दैट रोहित शर्मा के जो स्पेसिफिक टॉक्सिक फैंस थे, उनका ये कहना था कि विराट कोहली जानबूझकर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में रन नहीं मार रहे थे बिकॉज ही इज जेलस ऑफ हिम। ही इज जेलस बिकॉज BCCI चोज रोहित ओवर विराट कोहली। अब जो लोग उस टाइम पर प्रेजेंट थे उन्हें पता है कि विराट कोहली बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। IPL में हमने ये देख ही लिया था जब वो बार बार डक्स आउट हो रहे थे और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फ्लॉपी थे, लेकिन इस इनिंग के बाद उनका वो लो फेस एंड हो जाता ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद आता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप एंड वी नो
उसमें विराट कोहली सबको कितना गलत प्रूफ करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो आइकॉनिक 82 नॉट आउट रन्स, 62 अगेंस्ट नीदरलैंड्स, 64 नॉट आउट अगेंस्ट बांग्लादेश एंड मोर ऑफ दैट 50 अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल मैच। हाईएस्ट रन स्कोरर बन के वो सब का मुंह बंद कर देते हैं। रोहित शर्मा ने जब पाकिस्तान वाले मैच में विराट कोहली को कंधों पे उठाया था तो ऐसा लग रहा था कि अब तो सब ठीक हो गया, बट फिर आता है साल 2023 का आईपीएल एंड विराट कोहली की नेगेटिव पीआर रोहित शर्मा के टॉक्सिक फैंस की तरफ से देखने को मिलती है। पहले उस टाइम पे रूमर्स ये थे कि ये जो नेगेटिव पीआर विराट कोहली के लिए हो रहा है बल्कि और कोई नहीं, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदे करवा रही थी। वेल अब मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। आई नो इट साउंड्स रियली शॉकिंग बिकॉज व्हाई वुड शी डू दिस? लाइक उनके हस्बैंड के पास लिटरली सब है, ट्रॉफीज है, रिकॉर्ड्स है और उनके हस्बैंड को मुंबई चा राजा कहा जाता है। सो व्हाई वुड शी डू समथिंग लाइक दिस? एंड ये सब गलत प्रूफ भी हो जाता है जब रोहित और कोहली 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप को साथ में एंजॉय करते हुए दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों सगे भाई से बिल्कुल कम नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो 2023 का वर्ल्ड कप हार जाती है। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा विराट कोहली को बैक करना नहीं भूलते। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब रूमर्स थे कि विराट कोहली इज स्टिल क्वेश्चनेबल फॉर दिस वर्ल्ड कप क्योंकि वो उससे पहले T20 फॉर्मेट में कुछ खास परफॉर्म करके नहीं आ रहे थे, खास करके आईपीएल में भी, बिकॉज जिस स्केल पे उनको देखा जा रहा था वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। सो उस मोमेंट पे रोहित शर्मा उनको बैक करते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली फ्लॉप जा रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विराट कोहली के राउंड क्वेश्चन होता है तो रोहित शर्मा बोलते हैं He's probably saving for the finals. Well, I was going to say, you back him for the final? Absolutely. एंड यस आवर कैप्टन वाज डैम राइट, क्योंकि उसके बाद क्या होता है वो हमें पता ही है। पहले इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में जीतने के बाद वो दोनों हग करते हैं और फिर फाइनल और ट्रॉफी को जीतकर वो साथ में T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देते हैं। एंड इस सबसे साफ साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। पर फिर आता है आईपीएल 2025 और रितिका सजदे वाले रूमर्स यहाँ पर फिर से ट्रू होते हुए दिखते हैं। आरसीबी वर्सेस एमआई के मैच में जब आरसीबी जीतती है, विराट कोहली हमेशा की तरह जीत के बाद अग्रेशन दिखाते हैं एंड कैमरामैन, यस द कैमरामैन एक्चुअली डिड डर्टी टू हिम बिकॉज एक साइड पर रोहित शर्मा और दूसरी साइड पर हार्दिक पांड्या का सैड फेस दिखता है एंड बीच में होते हैं विराट कोहली जो कि अग्रेसिव होते हैं। एंड हमें पता ही है कि उस टाइम पर क्या सिनेरियो था कि एमआई का कैप्टन होते हुए हार्दिक पांड्या को कितनी हेट मिल रही थी और ये जो फ्रेम होता है लोग इसे समझ ही नहीं पाते और एज आई शुड से वो टॉक्सिक रोहित फैंस समझ ही नहीं पाते और वो यहाँ पर एक बार फिर से विराट कोहली को हेट करने लगते हैं। और हार्दिक और विराट कोहली को उस टाइम पर सबसे ज्यादा हेट मिल रही थी। वेल फैंस तो एमएस धोनी वर्सेस विराट कोहली करके भी लड़ते रहते हैं, बट स्टिल विराट और एमएस धोनी एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ये हम सबको पता है। लेकिन जब आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज होती है और थर्ड मैच में रोहित एंड विराट कोहली गेम फिनिश करते हैं तो वो दोनों पहले जैसा सेलिब्रेशन नहीं दिखाते जैसे वो यूजुअली गेम को फिनिश करने के बाद 2024 से पहले सेलिब्रेट किया करते थे। वैसे अब वो दोनों नहीं कर रहे थे एंड फैंस एक बार फिर से स्पेकुलेट करने लगते हैं कि कोई ना कोई इश्यू जरूर है। सी अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एंड क्विक ओपिनियन देना चाहता हूँ। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में इश्यूज जरूर रहते हैं। अगर मैं रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वाइफ्स के बीच में इश्यूज हुआ था जिस वजह से इन दोनों के बीच में भी इश्यूज स्टार्ट हो गए। लेकिन 2018 के अराउंड ये इन सब रूमर्स की स्टार्ट हुई थी और आज 2026 में ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी फैंस आपस में लड़ते रहते हैं और एज आई शुड से इन दोनों के स्पेसिफिक टॉक्सिक फैंस। अब नेगेटिव प्यार हुआ या पॉजिटिव प्यार हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि ग्राउंड के बाहर इन दोनों के बीच में कितने भी इश्यूज हुए हो या फिर चल रहे हो, लेकिन ग्राउंड में ये दोनों मिलकर इंडिया के लिए अपना बेस्ट करते हैं। एंड आई रियली फील प्राउड कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कमाल के प्लेयर्स हमारी टीम के लिए खेलते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीसीसीआई आफ्टर ऑल एक कंपनी की तरह फंक्शन करती है। अब जरूरी नहीं होता कि दो कलीग्स जो कि साथ में काम कर रहे हो, जो कि इस केस में खेल रहे हो, वो दोस्त भी हो। मैटर ये करता है कि वो दोनों साथ मिलकर अच्छा आउटपुट दे भी पा रहे हैं नहीं, जो कि इस केस में दे पा रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ अब हम उन्हें बस ओडीआई फॉर्मेट में ही देख पाते हैं और सभी फैंस उनकी बस एक झलक देखने को तरस जाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि जो प्लेयर्स या जो लोग हमारे देश के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं और देश को बड़े इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। वेल आपका इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।